अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से बोलना चालू करूँगी या कुछ भी। बट तो मेरी मम्मी अभी शादी में गई है 2 दिन से, एंड अपने मतलब भाई के बेटे का शादी है, वहाँ गई है मेरी मम्मी। एंड हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हम लोग का एग्जाम वगैरह है, या फिर 2 को ऐसा था कि 2 दिन तेल चढ़ेगा और हल्दी है, 3 को कुछ नहीं है, आज 4 है, तो आज 4 को ऐसा कि रिसेप्शन है। तो हम लोग, मम्मी पहले से जाने वाली थी 2 को ही, जैसे कि वो गई है, और हम लोग जाने वाले थे आज के दिन 4 को, ठीक है। तो मेरे पापा 2 दिन से, आज तो 4 है ना, तो 2 को 3 को इतना मतलब टॉक्सिक, एकदम अति वाला टॉक्सिक, ठीक है। तो बहुत कुछ बोले जा रहे हैं कि तुम लोग मम्मी को अकेले क्यों भेज दिए हो, ऐसा है, ये है, वो है, तुम लोग क्यों नहीं गए हो, फलाना ढमका, एकदम गाली गलौज बहुत ज्यादा ना, बहुत। तो मैं बचपन से सुनता ही हूँ गाली वगैरह बहुत ज्यादा, एकदम लाइक पता नहीं उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि वो तो दारू पिए रहते हैं, तो सुबह तक तो वो भूल जाते हैं, बट मैं नहीं भूलती, मेरे को हमेशा याद रहता है, और वो हमेशा वो चीज यहाँ रहती है अंदर ही अंदर, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो मेरे को बहुत 2 दिन से बहुत ज्यादा सुनाए जा रहे हैं, गाली दिए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैं मेंटली पागल हो गई, पूरी पागल जिसको बोलते हैं, ठीक है, पूरी पागल। मेरी आंखें देख रहे हो, रो के, मतलब मैं पता नहीं क्या कर लूं, मेरे को इतना एकदम से हो गया बहुत ज्यादा, ठीक। तो कल 2 दिन कल हम लोग ने बोला, कल भी कॉल पे थे पापा, तो हम लोग ने बोला कि आज तो हम लोग आज जाने वाले, हम लोग भी जाएंगे करके, तो वो मना किए कि नहीं जाना है करके, या कुछ भी नहीं जाना है, ठीक। तो हम लोग ने, मेरे और मेरे भैया ने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी आज पूछी उनसे कि बच्चे लोग भी आ जाएंगे करके, तो हाँ बोलती है कि हाँ ठीक है चले जाए, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, लाइक लिटरली मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो फिर 2 दिन से। एंड हमारे घर में ना, मेरे घर में ऐसा है कि पापा कुछ भी बोले, कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको बस वो सुनना पड़ेगा, और वो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। वो दिन को कुछ भी नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे, पर जैसी रात होगा वो पियेंगे, और फिर उसके बाद बोलना चालू कर देंगे और बोलते ही रहेंगे। तो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि आज ऐसा कि 4 बजे जाना है, और कल सुबह 9 बजे मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो मैं पढ़ूंगी कब, और मैं पढ़ी भी नहीं, और अभी तो ऐसा कि मेरे को खाना पीना सब मैं ही बना रही हूँ। 2 बज गया, 2 बजे मेरे को पता चल रहा है कि 4 बजे हम जा सकते हैं। मेरे को रेडी होने में, भाई मैं यहाँ से लहंगा पहन के जाऊंगी रिसेप्शन में, कम से कम मैं अपने बाल स्ट्रेट करूंगी, मैं मेकअप तो करूंगी, 1 घंटा तो लगेगा उसमें, उतना करने में, अगर मैं नॉर्मल भी करूं तो। उसके बाद मेरे को 8 प्रैक्टिकल पढ़ने हैं, 8, जिसके इतने बड़े बड़े टेबल, और उसमें से कोई एक आएगा, सिर्फ एक, जो कि कोई मतलब का नहीं, बिल्कुल भी कोई मतलब का नहीं है। स्टिल पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मैं पढ़ूंगी कब, अभी रात को वापस भी हम आने वाले थे, कि पता नहीं अब रात को वापस कितने टाइम आ रहे, और तो सुबह 9 बजे मेरा प्रैक्टिकल है, तो कम से कम मैं घर से तो 8 बजे निकलूंगी ना, तब तो मैं पहुंचूंगी वहां थोड़ी देर पहले है। उसके बाद जब मेरी मम्मी को मैंने बोला कि मैं पढ़ूंगी कब, 4-5 बजे ही चले जाओगे तो जाएंगे, तो मैं रेडी कब होंगी, मैं पढ़ूंगी कब, तो वो बोली कि ले ठीक है तू माता पढ़। तो मैंने फिर मम्मी को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं मेंटली पागल हो गई थी बहुत ही ज्यादा। मेरा मतलब रो के इतना हालत खराब हो गया था, मैंने ये क्यों किया, मेरा रो के इतना ज्यादा हालत खराब हो गया था 2 दिन से। और उसके बाद मैंने बहुत रोया है, मैंने फुट के इतना रोया है, बेड में अपना सर पटक के, बालों को ऐसे करके, जो भी किया जा सकता था मैंने सब किया, रो के। अभी भी मेरा आँख थोड़ा सा दिख रहा है कि मैं रोई हूँ। फिर तो मैं नहीं गई हूँ, मैं घर ही में हूँ। मेरा भैया वो चला गया है भैया लोगों के साथ रिसेप्शन में, और मैं नहीं गई हूँ।
और मैं मतलब नहीं गई क्योंकि मेरे को पढ़ना है। अब मैं नहीं गई हूँ करके मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। अब तो मेरा बहुत ज्यादा, मैं मतलब सुबह मैंने 2 रोटी बस खाया था, सिर्फ 2 रोटी, और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। मैं सुबह से बस वो 2 रोटी खाई, उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरा इतना दिमाग खराब था, मैं इतना रोई हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो भगवान को मेरे पे थोड़ी तरस आ गई कि ये बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए करके भगवान को मेरे पे तरस आई। और उन्होंने मेरे जो मैंने कल एक व्लॉग डाला था अभी, जहाँ पे मैं रिजॉर्ट गई थी, उसमें 100 आई थिंक 20 व्यूज आ गए लॉन्ग वीडियोस पे। एंड जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उतने व्यूज लॉन्ग वीडियोस पे तो मेरे कभी नहीं आए। और जब आप एक नए चैनल खोलते हो, नए वीडियो डालते हो, क्रिएटर रहते हो या कुछ भी जो भी, तो स्टार्टिंग में जो इतने व्यूज आते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे को तो उम्मीद भी नहीं था कि उसमें से कुछ आएगा करके, बट व्यूज उसमें आ गए 120। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं लिटरली रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं इससे अच्छा तो मैं शादी में ही चली जाती, क्योंकि मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था, इतना ज्यादा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं गई रिसेप्शन में, और कि मेरे को पढ़ना है करके। एंड पूरे टाइम शाम से लेके अभी 11 बजे तक मैंने ट्राई की पढ़ने की, बट मेरे से नहीं हो पाया, वही नहीं, मैं पढ़ ही नहीं पाई। और अब जो भी हुआ कि 2 दिन से पापा कचर किए या जो भी बोले कि तुम लोग क्यों गए हो, नहीं जाना है, ऐसा वैसा, मैं तुम लोग पढ़ना ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं भेजूंगा ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, तुम लोग बस घर में बैठो, ये वो जितना भी जो भी कुछ हुआ था वो सब अब साइड हटके ये हो गया। अब सब एकदम सडनली सब चीज, सारा ब्लेम अब मेरे पे आ गया है कि मेरे को पता नहीं इतना क्या लग रहा है, इतना क्या मेरे को हो गया है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, ये करने लग गई हूँ। अरे भाई, घर पे ही तो हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ तो नहीं कर रही हूँ, बैठी तो हूँ। स्टिल अब क्या ही बोल सकते हैं उस चीज का, तो क्या ही बोलूं मैं। मतलब मेरे को लिटरल अभी ऐसा हो गया ना कि मेरे पास कब पैसा आए तो मैं बाहर रहूं, ये लोगों से हट के, ये लोगों से दूर रह के, ताकि मैं जी सकूं, लिटरली जी सकूं। अभी तो हर चीज में बस वही दिक्कत आ जाता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं पैसा नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मैं 8th क्लास से यही सुनते आ रही हूँ, 8th क्लास से, और अभी मैं कॉलेज के 2nd ईयर में हूँ, ठीक है। और मेरा 1 साल ड्रॉप था 12th के बाद। मैं मतलब कंटिन्यूसली यही सुनते आ रही हूँ कि नहीं पढ़ना है यहाँ शहर में, मतलब यहाँ बालकों में अब नहीं रहना है, गांव में रहो, गांव में रहो। और अभी ऐसा कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ नहीं रहना, अब गांव में जाओ, गांव में रहना है टाइप का। और उसके बाद मेरे को नहीं लगता मेरे को वापस यहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए। भेज दिए तो जितने भी टाइम मैं वहां गांव में रहूंगी तो मेरे को एकदम लड़ना पड़ेगा उस चीज के लिए, रोना पड़ेगा हर दिन, मतलब वो सुनना पड़ेगा वहां सामने रह के, जो कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा मेरे को अफेक्ट करता है वो चीज, बहुत ही ज्यादा। अब तो मैं मतलब लिटरल मैं गाली सुन लेती हूँ ना पापा के मुंह से पापा के मुंह से, तो मेरा मतलब ना एकदम दिमाग ही एकदम से वो हो जाता है कि यार बस कर दो, मतलब मेरा दिमाग फट जाएगा, कुछ हो जाएगा मेरे को, बस अब चुप हो जाओ, मेरे को मत बोलो, बस मत बोलो। जो भी करते हैं वो सब हमको सुनना भी क्यों पड़ता है, क्योंकि वही कमा रहे हैं, वही पैसा दे रहे हैं, बस इसलिए कि सुनो, कुछ नहीं कर सकते। और रात को सुनो, सुबह भूल जाओ कि अब क्या बोल रहे हो, क्या सुने थे, सब भूल जाओ। तो ऐसे नहीं होता है। तो मैं लिटरल, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो मैं, कोई भी देख रहा है तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बहुत मैटर करता है कि आप किससे शादी कर रहे हो, कैसे इंसान के साथ आप रह रहे हो, और आप अपने बच्चे को किस एनवायरनमेंट में रख रहे हो, क्या सिखा रहे हो, कैसे उनके सामने बिहेव कर रहे हो, ये सब चीज बहुत मैटर करता है। तो किसी अच्छे इंसान से ही शादी करो और अपने बच्चों को खुश रखो, प्लीज। सो दैट्स इट।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।